जय गुरुदेव। आज मैं आपको अपने घर के ही एक और कॉर्नर से सूर्य भगवान के उदय होने का दृश्य दिखा रहा हूँ। अभी शायद 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे जबकि सूर्य भगवान का उदय यहाँ अमेरिका में हो चुका है। और इसके बाद मैं आपसे याद दिलाऊं कि 35वें श्लोक तक हमने 18वें अध्याय का जो गीता का 35वां श्लोक है वहाँ तक की यात्रा पूरी कर ली थी। और मैं अब 36वें श्लोक की बातें करता हूँ। यहाँ पर भगवान जो कर्म फल के त्याग की बात करते जा रहे थे और उसके बारे में व्याख्या करते जा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो कर्म का एक्चुअली कर्म आदमी क्यों करता है? कर्म आदमी अपने सुख के लिए करता है। तो कोई भी प्राणी हो है जो भी हो, वो जो भी करता है वो अपने सुख के लिए ही करता है। तो इसलिए भगवान जो है ना ये भी बताना चाहते हैं कि सुख ऐसा नहीं है कि सबका सुख एक ही तरह का होता हो। सुख के भी जो है ना प्रकार हैं। और वो कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अर्जुन को बोल रहे हैं, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने ध्यान दी कि ये कह रहे हैं दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। मतलब सुख भी एक आप कह सकते हैं कि 2 तरह का होता है। एक में दुख आदमी का निवारण हो जाता है, दुख निवारण, वो भी सुख है। और एक में जो है सुख की प्राप्ति हो जाती है, वो भी सुख है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो सात्विक तरह का सुख है वो आपको जो है एक तरह से दुख निवारण वाला सुख है। और आपकी बुद्धि जो है ना जब सात्विक सुख का अनुभव करती है तो ऐसा होता है कि आपकी बुद्धि जो है ना परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से जो है जो उत्पन्न होता है ये सुख। तो जो बुद्धि है वो परमात्मा के ज्ञान में जब लगती है तो उस बुद्धि के प्रसाद से, यानी कि उसके जो है ना जो बुद्धि का एक तरह का जो है ना जो यूसुफ्रैक्ट होता है प्रसाद, तो उससे होने वाला जो सुख है वो सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, जो आपका विषय माने संसार में तो सारे विषय ही हैं, आपके अंदर इंद्रियां हैं, आपके बॉडी में वो इंद्रियां जो है ना बाहर के विषयों के संयोग में आती हैं और उन्हें जो है सुख या दुख होता है। तो जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वो पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वो सुख राजस कहा गया है। ये कहते हैं कि ऐसा जो सुख है जो इंद्रियों को प्राप्त होता है जो बाहर के विषयों से, तो वो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कि परिणाम जो है ना उसका जो है अंतिम परिणाम होता है वो दुख ही होता है। बिकॉज जो राजस चीज़ें जितनी भी हैं वो दुख से ही जुड़ी हुई हैं, उनका फल जो है ना दुख ही होता है। तो
आप ये समझ लीजिए कि जो सुख है, आप कौन सा सुख ज़्यादा अच्छा पसंद करेंगे? सात्विक सुख में रहना चाहेंगे या राजसी सुख में रहना चाहेंगे? तो अपने बस की बात तो नहीं है, बिकॉज जो ना ये जो आपको मन में आपके जो है ना बॉडी में जो सत्वगुण है या रजोगुण है या तमोगुण है, वो प्रकृति के द्वारा ही वो उत्पन्न हुआ है। बिकॉज आप जो है प्रकृति का ही अंश हैं आप, और उसी के द्वारा वो सारा कुछ उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए उन गुण पे आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। तो जब बॉडी जो है ना वो सत्व गुण में होती है तो आपको सात्विक सुख का अनुभव होता है। जब बात बॉडी जो है रजोगुण में होती है तो आपको राजसिक सुख का अनुभव होता है। और इसी तरह भगवान जी ने बताते हैं कि जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, आत्मा को मोहित करने वाला मैंने आत्मा को एक तरह का अज्ञान में डालने वाला है, वो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। और बाद में जो क्लियर कर देते हैं भगवान यहीं पे अगले श्लोक में कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है। सत्व माने ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। मतलब सारा एग्जिस्टेंस जो है ना वो इन्हीं गुणों से एक तरह से प्रेरित होता है। जब सत्वगुण आ जाता है तो कुछ और काम बॉडी करने लगती है, जब रजोगुण बढ़ता है बॉडी में तो कुछ और काम होने लगता है, और जब तमोगुण बढ़ता है तो कुछ और तरह का काम होने लगता है। तो मेरा ख्याल है कि इतना ही आप मनन करें फिलहाल, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। जय गुरुदेव।